देखिए आज हमारा ये चैप्टर नंबर 7 आपको सामने दिखाई दे रहा है बोर्ड के ऊपर, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एक्चुअली हम आपको बताते हैं इस चित्र के माध्यम से। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? एक की यूज़र जो होता है, उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर को उपयोग करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो मॉनिटर, CPU और माउस, कीबोर्ड। ये जो उपकरण है कंप्यूटर का, इस कंप्यूटर का उपकरण चार मिलकर बना है, चार उपकरण मिलकर एक कंप्यूटर बनता है। इस कंप्यूटर के माध्यम से यूज़र को इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन यूज़र के द्वारा यूज़ करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें संबंध रखा गया है, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ये कंप्यूटर रन नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही कंप्यूटर को रन करवा सकते हो आप। तो फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं कि विंडो जो है GUI पर आधारित होता है। GUI मीन्स ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। तो GUI के अंदर फ्रेंड्स बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, ग्राफिक्स के चित्र होते हैं, डाटा होते हैं। उनके माध्यम से GUI के आधार पर विंडो कार्य करता है। विंडो का निर्माण अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने किया था, और इसमें बहुत प्रकार से एक विंडो जो है बहुत ही विलक्षण प्रतिभा वाला एक प्रोग्राम है, जो एक साथ बहुत सारे काम करवा सकता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूज़र जो उपयोग करता है, उपयोगकर्ता के माध्यम से किस प्रकार से दोनों के अंदर संबंध स्थापित करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। यानी कहने का तात्पर्य ये है फ्रेंड्स कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही हार्डवेयर और यूज़र के बीच में संबंध स्थापित होता है। फ्रेंड्स आपको एक एग्जांपल देकर हम समझाते हैं कि किस प्रकार से अगर आपके पास एक मशीन है और मशीन का उपयोग आप करना चाहते हो, जैसे आपके पास फ़ैन है, अगर फ़ैन एक हार्डवेयर हुआ और हार्डवेयर को चलाने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही कुछ सिस्टम की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास वो सिस्टम नहीं है तो आप फ़ैन को डायरेक्ट रन नहीं कर पाओगे, चला नहीं पाओगे, कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो उस दोनों को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा एक बटन होगा, स्विच होगा, उसके माध्यम से आप फ़ैन ऑन करोगे। किस प्रकार से इसमें बटन दबाते फ़ैन ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इतनी भी जो चीज़ें हैं, हार्डवेयर की जो चीज़ें हैं, उनको रन करने के लिए, चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से बिल्कुल सुचारू रूप से सही चलेगा। फ्रेंड्स जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से आपको एक समझाते हैं कि आप एक बैंक के अंदर लॉकर के अंदर अपना पैसा रखते हो। उस लॉकर की चाबी माना कि 10 व्यक्तियों के पास है, और बाय द वे बैंक में से पैसा गायब हो जाए, तो आप किन को जाके कहोगे? मैनेजर को कहोगे? कैशियर को कहोगे? नहीं, क्योंकि उसकी चाबी 10 लोगों के पास है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस प्रोग्राम के अंदर, इस विंडो के अंदर, इस कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे लॉकर की चाबियाँ बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो आप एक ही व्यक्ति के पास है, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हम यूज़र जो उपयोगकर्ता होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से किस प्रोग्राम को चलाना है, MS ऑफिस को चलाना है, MS पेंट को चलाना है, नोटपैड को चलाना है, या किस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। और फ्रेंड्स अभी आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इस विंडो के तौर पे किया था, और विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बनाया जो GUI पे आधारित कार्य करता है। GUI मीन्स आपको बताया ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, जो भिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को भिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से रन करवाने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपके समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से CPU, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड, इन सभी का उपयोग जो किया जाता है वो यूज़र के द्वारा किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट ना होकर ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से इनका उपयोग किया जाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से अगर डायरेक्ट इसका उपयोग नहीं किया जाएगा तो आप कभी कंप्यूटर को रन नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे रैम, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, जिनका अपना अपना अलग अलग उद्देश्य होता है। लेकिन एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो यूज़र की कमांड को लेकर किस प्रकार से उस प्रोग्राम को रन करता है, और बिल्कुल राइट वे में उसको रन करवाता है। इसलिए फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कंप्यूटर को कभी रन नहीं कर पाओगे। हाँ, या आप यूज़ ज़रूर कर पाओगे, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर को रन कर सकते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया है, लेकिन उनको रन करने के लिए बहुत ही टाइम लगेगा। सपोज करो कि आप एक मूवी देखना चाहते हो, आप मूवी देखने के लिए LED ऑन करते हो, ठीक। अगर LED ऑन करने से आपको पता चलता है कि मूवी ऑन होगी, चलेगी, लेकिन वो LED किस प्रकार से वर्क कर रही है, किस प्रकार से LED के अंदर पिक्चर ग्राफिक्स आपके सामने आ रहे हैं, किस प्रकार प्रदर्शित हो रहे हैं, और किस प्रकार से आप उसको देख रहे हो, इन सभी के पीछे भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी मशीन कार्य नहीं कर सकती। सबके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबके अलग अलग सिस्टम है। बिना सिस्टम के कोई भी मशीन उपकरण आप जो देख रहे हो वो कुछ भी रन नहीं कर पाएगा।
इसलिए फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम का और यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो संबंध स्थापित करता है, मध्यस्थता जब मध्यम का जो कार्य करता है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। यूज़र उपयोगकर्ता आप देख रहे हो और जो ये मशीन हार्डवेयर इसको देख रहे हो, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स आप देख रहे हो दूसरा डायग्राम। तो दूसरे डायग्राम में हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूज़र दोनों के मध्यस्थता जो कार्य कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका निर्माण अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत प्रकार के अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं आप विंडो ही यूज़ करो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के मध्य प्रोग्राम को संबंध स्थापित करता है, वो किस प्रकार से करते हैं हम आपको बताते हैं। यूज़र 1 और यूज़र 2। जैसे कि कंप्यूटर रन करने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए कंप्यूटर के पास 2 यूज़र बैठे हैं, यूज़र 1 और यूज़र 2। तो फ्रेंड्स यूज़र 1 ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देगा कि मुझे VLC मीडिया प्लेयर चलानी है, और यूज़र 2 कंप्यूटर को कमांड देगा कि मुझे MS ऑफिस चलानी है। तो इस प्रकार से जितनी भी कमांड कंप्यूटर के पास आएगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से आएगी। तो फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि किस प्रकार से कंप्यूटर में बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। आप जानते हो कि कंप्यूटर हार्डवेयर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, स्पीकर, प्रिंटर, बहुत सारे हार्डवेयर से मिलकर एक मशीन बनती है जिसका नाम है कंप्यूटर। और कंप्यूटर को रन करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब आप कहोगे, आप सोचोगे कि हम कंप्यूटर को सीधा रन कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें क्या आवश्यकता है, कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे पास है, हम सीधा रन करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये बता देते हैं कि आप कभी भी उसे डायरेक्ट हैंडल नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट नहीं चला पाओगे, ठीक। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उसे चलाओगे तो कंप्यूटर में बहुत प्रकार के अलग अलग सिस्टम होते हैं, उन सिस्टम को आप अकेले रन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि कंप्यूटर के अंदर एक CPU पार्ट्स होता है, CPU के अंदर हार्ड ड्राइव लगी होती है, बहुत सारे फैन लगे हुए होते हैं, रैम लगी हुई रहती है, सब प्रोसेस, एक मदरबोर्ड लगा हुआ रहता है, उनका सबका अलग अलग प्रोसेस होता है कि मदरबोर्ड का कार्य है, किस प्रकार से छोटी छोटी आईसियाँ लगी हुई होती है, किस प्रकार से उनको प्रोग्रामों को रन करना है, किस प्रकार आगे कमांड देना है। और उस मदरबोर्ड को ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए, पूरे कैबिनेट को कूल करने के लिए फ़ैन लगा हुआ रहता है, वो उसकी गर्मी जो हीट होती है उसे बाहर निकालता है, तब जाके एक प्रोग्राम, एक पिक्चर आपके सामने प्रदर्शित होती है। तो प्रत्येक फंक्शन अपना अपना सिस्टम से कार्य करते हैं, लेकिन सभी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना ये प्रोग्राम, ये फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप डायरेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर को कभी हैंडल नहीं कर पाओगे विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताएं, बड़े बड़े व्यापारियों के नाम आपने सुने होंगे, धीरूभाई अंबानी, टाटा, बिरला, आज पूरे नेशनल लेवल पर उनके व्यापार स्टार्ट है, चल रहे हैं, लेकिन वो उस प्रोग्राम को, उन व्यापारों को हैंडल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही अपने मैनेजर सिस्टम को नियुक्त कर रखा उन्होंने। और बहुत सारे मैनेजमेंट में, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग के स्टेट में उन्होंने अपने अपने मैनेजर सेट कर रखे, बिठा रखे हैं, और वो उन व्यापार को अच्छे से हैंडल करते हैं और वहाँ तक उनको खबर पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार से एक नेशनल लेवल पे व्यापार करने के लिए उन्होंने भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही अपने मैनेजमेंट को फैला रखा है। तो विदाउट मैनेजमेंट के उनके व्यापार भी सक्सेस नहीं हो सकते थे। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कंप्यूटर हार्डवेयर को रन नहीं करा पाओगे, चला नहीं पाओगे सिस्टमेटिक तरीके से। तो बहुत सारे एप्लीकेशन आप इसमें देखते हो, आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे आइकॉन देखते हो, MS पेंट, MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, बहुत सारे फंक्शन आप देखते हो। उनमें से उनको रन कराने के लिए यूज़र 1 को MS ऑफिस चलाना है, यूज़र 2 को VLC मीडिया प्लेयर चलानी है, लेकिन दोनों ही यूज़र सबसे पहले कमांड देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कमांड जाएगी VLC मीडिया प्लेयर के पास, और VLC मीडिया प्लेयर फिर रन होगा। तो इस प्रकार से विदाउट VLC मीडिया प्लेयर के या विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के VLC मीडिया प्लेयर कभी भी अच्छे से रन नहीं कर पाएगी। तो फ्रेंड्स आपको इस पूरे चैप्टर में ये बात याद रखनी है कि किस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल होता है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के मध्य ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा सिस्टम है जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में संबंध स्थापित करके प्रोग्राम को रन कराने में सहायक रहता है। मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर दोनों के बीच में जो मध्यस्थता रहती है, जो इंटरफेस रहता है, जो कार्य करने की क्षमता, जो सिस्टम लागू है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल है। आई थिंक कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स आप ये डेफिनेशन इस बुक्स के माध्यम से देख सकते हो। फ्रेंड्स ये RSCIT की बुक्स है, अगर आपके घर पे आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हर राज्य में RSCIT करते हैं। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड्स, जिसके माध्यम से कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूज़र दोनों के बीच में जो मध्यस्थता का कार्य करता है उसे फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार स्वागत है आपका इंडियन कंप्यूटर अरमाड़ा के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स आज हम राजस्थान पुलिस का अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो
तो इस चित्र के माध्यम से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से समझिए दोस्तों। यूज़र, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, किस प्रकार से ये एक दूसरे से संबंध इनका रहता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको इस चित्र के माध्यम से अच्छे से बोर्ड पे समझाएंगे। अभी आप एक चित्र के अंदर जो दी गई मीनिंग्स है, जिनका अर्थ बता देते हैं आपको। यूज़र यानी उपयोगकर्ता, एप्लीकेशन यानी जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में रन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स एक ऐसा प्रोग्राम जो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में संबंध स्थापित करता है, और हार्डवेयर जो मशीन कंप्यूटर को आप यूज़ करते हो उसके लिए कहा गया है।